ओके, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम कवर कर रहे हैं अपने सारे क्वेश्चंस जो आए थे हमारे PYQ 26 में का हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलो एल्केन एल्केन्स में। ठीक है, और ये हमारा सेकंड एपिसोड है। जो फर्स्ट एपिसोड था GOC फर्स्ट एंड सेकंड, वो हमने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है और अप्रॉक्स ये 41 मिनट की वीडियो गई है। ठीक है, इसमें आई थिंक 12 से 15 क्वेश्चन है जो JEE मेंस में आए थे अपने 21 जैन से 28 जैन के बीच में। सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। एंड एक बात और कि यार इसमें कुछ ऐसा है ना ऑर्गेनिक में कि हम सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो जो GOC के कॉन्सेप्ट हैं GOC के, वो हम लास्ट तक यूज़ करते हैं अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तक। ठीक है, सो इसलिए जो कुछ क्वेश्चन है जो ज़्यादा अच्छे यहाँ परफेक्ट फिट बैठ रहे थे, तो हमने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है इस टॉपिक में कवर करने के लिए। तो इसलिए जो चैप्टर है GOC का उसमें थोड़े से कम क्वेश्चन है, वरना अगर मैं सारे क्वेश्चन यहाँ वाले यहाँ कवर करता तो इसके जो क्वेश्चन की क्वांटिटी थी वो 30 क्रॉस कर जाती। बट मैं सॉल्व कर देता, बट आप उसे कैच नहीं कर पाते बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है अभी। तो इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट मिक्स क्वेश्चन है उनको आगे कवर करूँगा। ठीक है, सो मूव करते हैं आज के लेक्चर पे। एंड दिस इज़ मी। ओके, एंड दिस इज़ सेकेंड एपिसोड। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शंस विच प्रोड्यूसेस अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। हमको उसको टिक मार्क करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें CH4 दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और एक मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, फिर हीट दिया हुआ है। अब बात यह है कि जो ये कंपाउंड है CH4, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। और जो यहाँ पे ये दिया हुआ है पर्टिकुलर कंपाउंड, ये ना तो रिएजेंट है, ये ना तो कोई रिएजेंट है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोई बहुत नामी कैटलिस्ट भी नहीं है। लाइक ना कोई कैटलिस्ट है, लाइक इट इज़ अ कैटलिस्ट बट इसका कोई बहुत नाम नहीं है। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे कोई मान लो ये CuO का कोई कंपाउंड यूज़ कर लेते तो भी हम ये सेम ही काम करता। ठीक है, तो इसका कोई बहुत स्पेशल पर्पस कंपाउंड नहीं है ये। सो हमें कैसे मालूम चलेगा कि जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है ये वाली, ये कैसे किस पाथ को फॉलो करने वाली है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करूँगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई कि रिएक्शन पाथ की जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो कौन सा पाथ फॉलो करने वाली है। एनायनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म या फिर रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सो देखो, अगर यहाँ पे जो कोई कंपाउंड दिया हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो रिएजेंट है या नहीं है, तो पहले देखो यहाँ पे नीचे गिवन नीचे क्या है। अगर यहाँ पे कोई सॉल्वेंट गिवन है तो वो जो है हमारे पास आयोनिक मैकेनिज्म को फॉलो कर सकती है। और अगर कोई सॉल्वेंट गिवन नहीं है और हीट गिवन है या फिर रेडिएशन गिवन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, सो ये सारे जो सिग्नल होते हैं कि वो जो है रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, कि वो जो है रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एक लाइक शॉर्टकट है जिससे आपको याद रहेगा कि कोई कंपाउंड या कोई रिएक्शन कब रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। उसे हम कहते हैं हेल्पर, HELPR। यहाँ पे ई नहीं आता है, हेल्पर ही रहता है। ठीक है, और यहाँ से H से क्या होता है, H से हमारे पास आता है हीट, कि अगर दबा के हीट दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने वाली है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अल्टीमेटली भी हीट प्रोवाइड करती है। और एल से क्या आता है अपना, लाइट, H म्यू मतलब कि रेडिएशन। पी से क्या आता है अपना, पराऑक्साइड। एंड आर से क्या आता है अपना, रेडिएशन, या आर से क्या आता है, आर से आई थिंक रेडिएशन आता है। ठीक है, रेडिएशन। सो ये सारे वो साइन है, हिंट है जो ये करते हैं कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली है।
और जो दूसरा साइन है वो ये है कि जो कंपाउंड गिवन है रिएक्शन के लिए, जो पास रिएक्टेंट गिवन है, रिएक्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्टेबल है, अल्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। सो इसका मतलब कि अगर ये अल्ट्रा स्टेबल है तो ये कोई रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड सिग्नल है, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है। सो इट मीन्स जब ये सारे सिग्नल मैच कर जाएं, जब ये सारे सिग्नल मैच कर जाएं, इसका मतलब है जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है वो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। सो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है जो बहुत स्टेबल है, ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड दिया है, यहाँ पे हीट दिया है, मतलब ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने वाली है, ठीक है। सो अब ये फॉलो कैसे करेगी, देखो, जब हम ऑक्सीजन को दबा के हीट करेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो ओ के रेडिकल में टूट जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, ये क्या करता है, ये जो ये कंपाउंड है, ये एक ऐसा सरफेस बनाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे सरफेस रहेगा मेटल ऑक्साइड की, जो जो हमारे पास ये कंपाउंड है ये इसके सरफेस पे आके चिपक जाएगा, क्योंकि जो सरफेस है ये इसकी एब्जॉर्बेंसी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंपाउंड यहाँ पे आके जब चिपक जाएगा तो पास ये रेडिकल है, ये इस पर अटैक मार देगा, और जब इस पर अटैक मारेगा तो जिसका ये एच वाला कंपाउंड है, यहाँ पे इसका ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जब वो इसके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जब वो इसके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे एक CH3 का रेडिकल और एक H का रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। और इसका तो रेडिकल बन जाएगा, और क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो रेडिकल था, ये वाला रेडिकल, ये अटैक कर देगा सेकेंड वाले ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास CH3O2, ठीक है। CH3O2 लाइक ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, CH3O2, और यहाँ पे एक रेडिकल बना हुआ है। अब जो हमारे पास ये रेडिकल है, अगर इसे हम कंट्रोल वे में कराते हैं तो ये जो है अल्कोहल तक पहुँचेगा। अगर हम इसे कंट्रोल वे में नहीं कराते हैं तो ये एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। आगे से जो मैं क्या करूँगा ना कि इसको एक सीक्वेंस में सॉल्व करूँगा ताकि जो है सॉल्व करना आसान रहे और बाद में रीडेबल रहे। तो जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है वो किसी भी तरीके से कंट्रोल्ड वे में नहीं हो रही है। कंट्रोल्ड वे में होने का क्या मतलब होता है कि उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हो, एक स्पेसिफिक प्रेशर दिया हो, और जो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता हो, जैसे कि इस वाले में दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसमें दिया है तो हमें पता है कि जो रिएक्शन है वो क्या पाथ फॉलो करने वाली है और कहाँ रुकने वाली है, बट इसमें कुछ नहीं गिवन है। तो हम ये मान रहे हैं जो ये रिएक्शन वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो होती है वो कहीं भी जा सकती है। सो जब ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, तो हम ये कह सकते हैं मेरे पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन है वो अल्कोहल नहीं बनाएगी। अब जो इसका एक इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं मैकेनिज्म है, आपको मैं वो दिखाता हूँ कि सॉल्व होगा कैसे। आई नो कि यार मैं सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, बट बात यह है कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें उसके पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझना है, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो अगर वैसे क्वेश्चन दोबारा मिलते हैं हमें तो हमें उन्हें टैकल करना बहुत आसान है। और अगर हम सिर्फ क्वेश्चन को रटते रह गए कि इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है तो हम उसे भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं जो कंपाउंड था वो क्या था, मेरे पास यहाँ पे CH4 दिया हुआ था, मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक रेडिकल बनता है, ऑक्सीजन का रेडिकल बनता है, और ये रेडिकल जो है पास इस पर अटैक करता है CH4 प्लस दो रेडिकल पे, तो यहाँ पे जो बन जाता है पास आ जाता है यहाँ पे CH3 रेडिकल, और जो ये रेडिकल है वो अटैक करता है हमारे पास ऑक्सीजन पे, और ये बनाता है हमारे पास CH3 ये, ठीक है। और हमारा जो ये कंपाउंड है ये फर्दर डिकम्पोज करता है, और ये बनाता है हमारा काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ पेरोक्साइड ही है, और ये बनाता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब भाई ये कंपाउंड जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा, ये एल्डिहाइड ना, ये और ये, ठीक है, ये हमारा बनाया काइंड ऑफ एल्डिहाइड। और या दैट्स आवर प्रोडक्ट फॉर दिस क्या नाम है इस रिएक्शन के लिए। अभी यहाँ पास जो है दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है।
हमने इसे कर लिया है। और यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड अल्कोहल नहीं बन रहा है। अल्कोहल तब बनता जब ये तुम्हारी रिएक्शन कंट्रोल वे में बढ़ती। ठीक है, और इसमें एक पेज ऐड करते हैं क्योंकि पेज हो गया है कम। सो ऐड वन मोर पेज, ऐड पेज। नेक्स्ट क्या था मेरे पास? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या था? ऑप्शन नंबर बी था हमारे पास CH3 प्लस ऑक्सीजन। और यहाँ पे दिया हुआ था हमारे पास क्या दिया था? एक परऑक्साइड का मेटल दिया था ना। ठीक है, ये ये और ठीक है, ये दिया हुआ था। अब इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक परऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, परऑक्साइड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये ऑक्साइड है, ये जो ऑक्सीजन है, ये O.2 में टूट जाएगा। और जैसा कि उसमें उस रिएक्शन में हुआ था कि जो ये जो जंप था, जो ये रेडिकल है, ये इस पे जंप कर गया था, तो ये जो कंपाउंड था वो ऐसे ब्रेक हो गया था इस तरीके से, 3 एक रेडिकल। और बाद में जो ये कंपाउंड था ये जंप कर गया था ऑक्सीजन पे, जहाँ पे जो कंपाउंड था वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब जब हम इसे फर्दर ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे इस कंपाउंड को, तो ये हमारा ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जब हम ये हमारी काइंड ऑफ ये हमारी परऑक्साइड है, आप ध्यान से देखो, परऑक्साइड। और जब हम इस परऑक्साइड को ब्रेक करेंगे बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो जो ये कंपाउंड है वो ब्रेक कर जाएगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में और इसमें। ठीक है, क्योंकि ये तो एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है ही कि अगर हम किसी पेरोक्साइड को ब्रेक करते हैं तो वो इसमें एल्डिहाइड में ब्रेक कर जाता है। सो हमारा जो ये वाला पार्ट था ऑप्शन नंबर ये, ना इसने अल्कोहल दिया है ना इसने अल्कोहल दिया है, दोनों ने ही अल्कोहल नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला कंपाउंड। और आई थिंक यार ये तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है कि अगर हम KMnO4 को डालते हैं एल्कीन या एल्काइन के साथ तो वो कैसा बिहेव करता है। तो ठीक है, मैं इसे करता हूँ ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ पास एक कंपाउंड दिया हुआ है ऐसा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे KMnO4 दिया हुआ है। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमें जैसे मर्जी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस रिएजेंट को। और हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक H दिया हुआ है जो एक्टिव साइट है, जो रिएक्टिव है। और KMnO4 बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, अगर यहाँ पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन है तो उसको रिमूव करके उस पर एक ऑक्सीजन ऐड कर देगा। और अगर यहाँ पे 2 एक्टिव हाइड्रोजन होते तो शायद वहाँ पे वो एल्डिहाइड या कीटोन भी बना सकता था, बट यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो ये जो कंपाउंड है वो मैक्सिमम कितना भी उछल कूद कर ले, वो उसे अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि जो ये कंपाउंड है, जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। तो जो सबसे वीक बॉन्ड है वो ये वाली बॉन्ड है। ठीक है, ये वाली बॉन्ड सबसे वीक है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम एक हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है ये हमारे पास अल्कोहल बना रहा है, अल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है, ABCD। एंड डी ऑप्शन क्या था हमारा, लेट मी चेक। तो या जो ये कंपाउंड है वो अल्कोहल दे रहा है। हमारा डी क्या है, CH4 ऑक्सीजन, और हमारे पास Cu 300 डिग्री और 100 ATM है। हाँ, तो कोई बात ये है ना, जो ये कंपाउंड है ये कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम इस चीज़ को कराते हैं कंट्रोल वे में तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगी। ठीक है, सो डालते हैं 2CH4 प्लस ऑक्सीजन प्लस कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे 100 ATM पे। और अगर आपने ध्यान से नोट्स पढ़े हैं अपने तो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट करने के लिए आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन पे, आफ्टर 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 पानी निकालने के बाद बेसिकली। सो इसमें क्या होगा देखो, जो अगर इसको हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो जो ये कंपाउंड है ये जो सील का सरफेस है वहाँ पे जाके चिपक जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, और जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्व करेगा हीट को, और ये जो है ब्रेक कर जाएगा अपने रेडिकल में। और जो ये रेडिकल था वो इस पर अटैक मार देगा, तो ये कंपाउंड था वो ब्रेक कर जाएगा किसमें, CH3 रेडिकल में। अब ये जो CH3 रेडिकल है वो रिमेनिंग ऑक्सीजन पर अटैक मार देगा और ये बन जाएगा हमारे पास एक CH
3 और पेरोक्साइड, ये एक पेरोक्साइड बन गया। ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी पे। सो जो हमारे पास डी है उसमें एक बहुत अच्छी कंडीशन दी हुई है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो आपको आपने पढ़ी होगी अपने नोट्स में भी। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ Cu प्लस 300 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 ATM, मतलब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो इसकी रिएक्शन की पाथ है वो टोटली डिफरेंट जाएगी। कि जो हमारे पास ये ऑक्सीजन था, ये जब इसको हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, 2 रेडिकल में। और जो रेडिकल था वो हमारे पास कूद जाएगा इस कंपाउंड पे, और जो ये कंपाउंड था वो ब्रेक कर जाएगा CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल में। और जो यहाँ पे रिमेनिंग रेडिकल था, एक और रेडिकल था ना ऑक्सीजन का, वो इससे कपलिंग कर लेगा और ये बन जाएगा हमारे पास O-। ठीक है। अब जो ये वाला कंपाउंड था वो इस पर अटैक मार देगा और ये यहाँ से CH3 और OH यानी कि एक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे जो है पेरोक्साइड बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था इसने पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया, बिकॉज जो ये चीज़ सरफेस पे हो रही थी। जो यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है ना, ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है पूरी रिएक्शन को। तो इस वजह से जो है ये रिएक्शन पेरोक्साइड फॉर्म नहीं करती है, पेरोक्साइड फॉर्म नहीं कर रही है। बट जो यहाँ पे जो यहाँ पे सरफेस दी हुई थी, ये पेरोक्साइड फॉर्म कर रही थी, यहाँ भी जो है पेरोक्साइड फॉर्म हो रहा था। बट यहाँ पे पेरोक्साइड फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इज, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, देखो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है और साथ में इसे एसिडिक मीडिया में दिया हुआ है। सो भाई ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से आपने इसे एसिडिक मीडिया में दिया हुआ है, मतलब कि जो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो इस कंपाउंड को अल्कोहल पे नहीं रोकेगा। अगर यहाँ पे बेस दिया होता तो मैं इसको जो है यहाँ पे ऐसा करता ना कि C, एक यहाँ पे अल्कोहल और एक यहाँ पे अल्कोहल। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है एसिड दिया हुआ है, और एसिड क्या करता है कि पूरे बॉन्ड को तोड़ के अगर पॉसिबल हो तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन करता है, और यहाँ पे ये एसिड बनाने का ट्राई करता है। और अगर एसिड नहीं बन सकता तो वो कीटोन या फिर एल्डिहाइड बनाने का ट्राई करता है। तो अगर इस बॉन्ड को यहाँ पे हम ब्रेक कर दें तो यहाँ से जो है 2 CH3 COOH यानी कि एक 2 एल्डिहाइड बनाने का ट्राई करेगा और यही बनेगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड डी। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। अब आई नो कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच लिया, ठीक है। बट आप ये देखो ना यार कि जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो कितना अच्छा क्वेश्चन है। लाइक इस एक क्वेश्चन ने आपके जो है 5 रिएक्शन टेस्ट कर लिए, और जो सारे पाँचों क्वेश्चन थे बहुत रेलिवेंट थे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो एक ही टॉपिक से पूछे गए थे, बट स्टिल सबको सॉल्व करने के लिए एक डेप्थ नॉलेज चाहिए थी। सो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो जो रिएक्शन है वो मैक्सिमम या तो एल्डिहाइड बनाएगी या फिर उस कंपाउंड का एसिड बनाएगी, ठीक है। और अगर सरफेस प्रोवाइड है तो मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे अल्कोहल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको आप ना अपने नोट्स में ऐड करते रहो, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। सो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आगे से मैं ट्राई करूँगा जो है क्वेश्चन इतना लंबा ना सोल्यूशन जाए, थोड़ा सा शॉर्ट सोल्यूशन रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाइड्रोकार्बन P, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन हमारे पास है जो P है, उसको हम करवाते हैं रिएक्शन HCl से। ये हमारे पास कंपाउंड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्यों बनाता है, ओके। ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और जब इसको हम करवाते हैं रिएक्शन अमोनिया से NH3 से, तो ये हमें कंपाउंड देता है R, ठीक है, R देता है। और R जो है, अगर R का हम कर दे डाईएज़ोटाइजेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब पहले जो है इसको हम करें डाईएज़ोटाइजेशन,
डाई एजोटाइजेशन, और फिर कर दे इसको हम हाइड्रोलिसिस, तो ये हमें कंपाउंड एस देगा, ठीक है। और आइडेंटिफाई PQRS, ठीक है, हमको सारा जो है पता लगाना है कंपाउंड कौन सा क्या होगा। तो पहले हमें इस कंपाउंड की जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगाना होगा। फार्मूला क्या है उसका? फार्मूला उसका होता है 2C माइनस H प्लस 2/2। सो कितना है, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 8 और 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। सो जो इसका DU आ गया, DOU आ गया, ये मेरा 1 आ गया। मतलब इस पूरे कंपाउंड में जो है वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। मतलब कि यहाँ पे जो है हम एक 1 2 3 यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रख सकते हैं, यहाँ पे एक रिंग रख सकते हैं, यहाँ पे एक रिंग रख सकते हैं, और ठीक है। अब अगर इनको हम चारों का जो है करवाएं रिएक्शन HCl से, HCl से, HCl से, यार जो यहाँ पे रिएक्शन सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं उसको ऐसा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है तो मैं खट से आंसर लेके आ जाऊँ। मैं इसको एक प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा हूँ जिससे आपको पता है कि सोचना कैसे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि दिक्कत ऑर्गेनिक में ये है कि लोग रटते बहुत हैं, बट रटने से यार ऑर्गेनिक सॉल्व नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसे क्या पाथ फॉलो कर रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो जो माइंडसेट है ना, वो पाथ फॉलो करने का, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ना कि रेक्टाफिकेशन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो चारों कंपाउंड लिए हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखते हैं कि किससे रिजल्ट आता है हमारा, जो ऑप्शन से मैच करे। क्योंकि ऑप्शन में जो है यहाँ पे देखो एक ये दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड तो इससे मैच कर रहा है, तो मुझे ये लग रहा है मैंने इससे दोनों को लिया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम कराते हैं दोनों का रिएक्शन, सो अगर इसको करवाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ आ रही है। पहला, ये जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन जो यहाँ पे क्लोरीन है उसको या तो यहाँ पे लगा दे या तो यहाँ पे लगा दे। बट अगर यहाँ पे लगाते हैं जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो यहाँ वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है और जो यहाँ वाला ऑप्शन है वो सही है। तो इसलिए हम इस कंपाउंड को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा कंपाउंड ये हो गया कायरल, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और अगर इसमें देखते हैं इस वाले कंपाउंड में, तो यार इसमें तो हमारा जो HCl वो ऐड ही नहीं हो पाएगा। बताओ इसमें आप HCl कहाँ, बताओ आप इस कंपाउंड में HCl कहाँ पे ऐड करोगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आप यहाँ पे HCl ऐड ही नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे H न्यू दिया होता तो आप शायद रेडिकल मैकेनिज्म से कहीं ना कहीं तो ऐड कर ही देते। तो बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, मतलब कि जो ये वाला कंपाउंड है वो तो फेल ही है। और इसमें तो यार भूल ही जाओ, क्योंकि हम कहीं भी HCl ऐड कर ले यहाँ वहाँ, बट यहाँ पे जो कायरलिटी है कंपाउंड में वो कहीं नहीं आने वाली है। तो हमारे जो ये दोनों ऑप्शंस हैं वो दोनों ऑप्शंस फेल हो गए, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैंने इन दोनों ऑप्शंस को रिजेक्ट क्यों किया है, ठीक है। सो हमारा जो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा, ठीक है। अब इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं इस वाले कंपाउंड को। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, हमें अपना क्यू मिल गया है, हमें अपना पी मिल गया है। नेक्स्ट है कि इसके ऊपर जो है हम NH3 डाल रहे हैं। सो देखते हैं कि ये क्या शो करता है रिएक्शन। यहाँ पे हमने डाला है NH3। सो क्या होगा इसमें, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि यहाँ पे ये Cl हट जाएगा और यहाँ पे जो है बस एक NH2 कंपाउंड लग जाएगा और यहाँ पे एक एसिड निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन है वो हम मान रहे हैं कि ये जो है किसी ना किसी सोल्यूशन में हो रही होगी। जो ये रिएक्शन है वो हवा में नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें R मिल गया अपना, और अगर हम जो हमारा जो कंपाउंड R है अगर इसका हम जो है डाईएजोटाइजेशन करवा दें तो ये कंपाउंड देगा, जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमें S कंपाउंड देगा, ठीक है। सो अगर हम इस कंपाउंड का जो है करा दें क्या, डाई एजोटाइजेशन, तो ये जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दे देगा ये। और अगर हम करवा दें इसका हाइड्रोलिसिस तो ये हमें कंपाउंड देगा कौन सा, ये वाला कंपाउंड देगा ना, अल्कोहल। सो अब हमारे पास जो है सारे कंपाउंड है, हमारे पास P भी है, दिस इज P, Q, R और S सारे कंपाउंड है। सो हमारा P कंपाउंड कौन सा होगा, P तो हमारा जो है वो ये हाँ ये तो हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और ये नहीं नहीं, ये नहीं, देखो ये यहाँ पे है, ये कंपाउंड कायरल नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर A तो बाहर हो गया, और ये तो हमने पहले ही बाहर कर दिया था तो ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो आ, हाँ ठीक है, ये पॉसिबल है ना कि अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे लगा दे तो ये कंपाउंड कायरल तो है। यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये कायरल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास NH2 लग गया और यहाँ पे अल्कोहल लग गया, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है। बट फिर भी ऑप्शन नंबर जो 4 है चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लगा और यहाँ पे,
हाँ, जो ये कंपाउंड है ये कंपाउंड कायरल नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा। तो मैं आपको जो इसकी एक पीडीएफ फाइल है सॉल्यूशन की वो दे दूंगा, ताकि आप समझ सको कि चीज़ें हैं वो सॉल्व कैसे हो रही हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर आपने वो कोड क्रैक कर लिया तो आपको सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ की विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ठीक है। सो पहला कंपाउंड है कि हमें यहाँ पे ये दिस इज लाइट, ये क्या है, लाइट है, और अगर लाइट दिखता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये रेडिकल मैकेनिज्म को, यार एक मिनट रुको, सही करते हैं ना। और अगर ये लाइट है तो अगर पतला करते हैं कि यार काफ़ी थिन सा हो रहा है, थिक सा हो रहा है साफ। तो अगर यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, एच म्यू दिया हुआ है, तो ये जो है रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। आपको किसकी हेल्प लेनी है, हेल्पर की, HELPR, ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक स्टेबल रेडिकल फॉर्म होता है, रेडिकल फॉर्म होता है। सो अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इस वाले कंपाउंड को यहाँ पे देखते हैं एक बार दोबारा सही से, ये है, ठीक है। सो अगर इसके हम रेडिकल फॉर्म करवाते हैं, रेडिकल फॉर्मेशन करवाते हैं, तो या तो जो ये वाला बॉन्ड है ये अपना होमोलैटिकली क्लीवेज कर जाए, टूट जाए, तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा। और अगर मान लो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करवाते हैं बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, तो जो रेडिकल जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो यहाँ लगेगा। बट इसमें जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कंपाउंड है वो स्टेबल बनता है, तो रेडिकल तो यहाँ किसी भी कंडीशन में फॉर्म हो ही नहीं सकता। अगर फॉर्म होना है तो या तो वो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। सो इसलिए जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो हर तरीके से गलत है। तो मैं इसे कंपाउंड को जो इसकी करेक्ट रिएक्शन है मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे बी आर आएगा वो यहाँ पे आएगा, रीज़न कि ये पहली बात ये 3 डिग्री कार्बन है, तो दूसरी बात कि ये इसके साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। तो ये जो रेडिकल है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो हमारा गलत रिएक्शन दिया हुआ है। सो हमें हमारा आंसर मिल गया है, बट स्टिल हम ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी चेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। तो यार ये तो बहुत नेम सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसको पता ही है कि यहाँ पे जो ये सॉल्ट है ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे हमारे पास जो है ये अटैक मार देगा अपना बिहार, तो ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो ये ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है यस, ये दोबारा आगे घूम के, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है सेम वेरी स्टेबल रेडिकल फॉर्म होगा, और यहाँ पे रेडिकल बनेगा ना, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो इसके थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत सही दिया हुआ है, तो ये इट्स अ करेक्ट रिएक्शन, ठीक है। एक मिनट यार, इसको मैं थोड़ा सा ना गलत करता हूँ, ठीक है, और इसको सही करता हूँ ना, फिर एग्जाम में देखने में दिक्कत होगी बाद में, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट इज की एफ ई। अभी जो एफ ई है ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और यहाँ पे मैं जो पता है यहाँ पे क्या नाम है, जी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि जो ये रेडिकल मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहा है ये रिएक्शन, इसके जो इंटरमीडिएट है उसका नाम क्या होगा, नाम बताओ आप। सो इसका जो नाम होगा ना, इसका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर अरेनियम अरेनियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी है सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के इंटरमीडिएट को। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना वो कैसा बनेगा, देखो ये हमारे पास आ गया, ये नहीं, इसको ना ऐसे करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये, अब यहाँ से जो है हमारे पास एक बी आर प्लस जनरेट होगा, कैसे, हमारे पास जो ये बी आर है ना ये करेगा रिएक्शन हमारे पास बी आर, फिर Br3 4 से, और इसके तो यहाँ पे जो है बी आर प्लस जनरेट होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास ये रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। सो ये जो रिंग है वो इस पर कूद जाएगी, और जो कूदेगी ना तो उसके साथ यहाँ पे जो है कूदने का दो तरीका है, या तो वो यहाँ से कूद जाए, या तो वो यहाँ से कूद जाए, या तो वो यहाँ से कूद जाए, क्योंकि जो इसका इफेक्ट है ना वो यहाँ आता है और यहाँ आता है, ठीक है, आपको पता है। सो इसलिए जो ये रिएक्शन है वो दो बार कूद सकती है, तो जो इसका प्रोडक्ट है वो यहाँ से बनेगा एक बार, या तो यहाँ पे बी आर लग जाए और यहाँ पे बी आर लग जाए, यहाँ पे बी आर लग जाए। सो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटोलुइंस कैन बी फॉर्म। सो ये जो रिएक्शन है वो सही है, बट हमारा गलत ऑप्शन है ये। सो आई होप यू गॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ कि
हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसके हम करवा रहे हैं रिएक्शन, ये पेरोक्साइड है, ठीक है, जिसके हम करवा रहे हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमें ये एक्सप्लेन करना है। सो पहली बात, अगर ये पेरोक्साइड है तो आपको पता होना चाहिए कि ये करेगा क्या। सो ठीक है, पहली बात, ये जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करवाएगा। हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवाएगा, ठीक है, एडिशन करवाएगा, ठीक है। और अगर ये ऐसा हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो आयनिक मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, सॉरी 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 रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, और अगर इफ़ इट फॉलोज मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो ये आयोनिक मैकेनिज्म फॉलो करता, और इस केस में पास जो है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनता, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो लेस स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो जिसका आएगा प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, वो फिनाइल, ये सी और यहाँ पे आ जाएगा Br, ठीक है। सो अब रीड करते हैं ऑप्शंस को। कंसिडर द अबव रिएक्शन, द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू अ मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट। सो मोर स्टेबल, यार मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट, क्योंकि जो रेडिकल बन रहा है वो तो यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, और ये जो रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, तो फिर ठीक है, इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं, ऑप्शन आगे देखते हैं, शायद कुछ क्लियर हो जाए। सो द रोल ऑफ पेरोक्साइड इज़ टू जनरेट एच रेडिकल। सो यार ऐसा थोड़ी है, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि जो रेडिकल है वो फॉर्म होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, कि वो एच पे फॉर्म होता ही नहीं है। सो ये तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट से ही कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, जो रेडिकल है वो ओ के लिए फॉर्म होता है, एच के लिए नहीं होता है। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म एज अ बाई प्रोडक्ट, बेंजीन इज फॉर्म एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब जो बेंजीन के साथ वाले कंपाउंड है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं। सो हाँ ठीक है ना, ये तो हो ही रहा था ना, जब हमने देखा था पहले भी मैकेनिज्म में कि रेडिकल के साथ एक निकलती ही रिंग है, तो ठीक है, ये भी सही है। सो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इज फैंड एज अ माइनर प्रोडक्ट। सो देखते हैं पास ये क्या है। सो जो कंपाउंड हमारा दिया हुआ कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, एक बेंजीन रिंग है, ये एक है, और एक पे लगा हुआ है ब्रोमो, 2 पे फिनाइल लगा हुआ है, एंड इज़ अ माइनर प्रोडक्ट। अच्छा नहीं 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 भाई, ये तो फॉलो कर रहा है अपना एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ना, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो ये तो हमारे पास मेजर होगा, जो इसका माइनर प्रोडक्ट है वो हमारा ये वाला होगा ना, माइनर, तो इसके पास जो है ये वाला जो प्रोडक्ट है ये होगा माइनर, ये होगा माइनर। और अगर मान लो इनके से फॉलो करता है अपना क्या नाम है आयनिक मैकेनिज्म, तो उल्टा हो जाता प्रोडक्ट, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ये बी है, डी है, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर ई, द सेम रिएक्शन इज द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड थ्रू अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सो भाई ये कितनी सही बात है, मैंने वही तो एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पे हम जो है कोई इसको यहाँ पे हम ना यूज़ करें, तो जो ये रिएक्शन है वो आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगी, और उस केस में यहाँ पे जो है एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। सो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई है हमारा, ये सही बात बोल रहा है कि वो इसके थ्रू प्रोसीड करेगी। सो ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए तो रह ही गया। तो रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू अ मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट, यार मोर स्टेबल तो रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है इसमें, कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर सी एंड ई, सी ई, और डी तो गलत ही है, डी तो पूरा गलत है। तो यार ऑप्शन के हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो या ये भी सही है, बट यार मुझे जो ये स्टेटमेंट है ना, थोड़ी इसमें एम्बिग्विटी लग रही है, बट जो ऑप्शन नीचे दिए हुए मैच करने के लिए उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द बेस्ट चॉइस, बेस्ट CHOIS, ठीक है, बेस्ट चॉइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ H3Br इन द मेथेनॉल
विद द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स। सो पहली बात, यहाँ पे एक पोलर प्रोटिक मीडिया दिया हुआ है, और यहाँ पे एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ CH3Br दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे पोलर प्रोटिक मीडिया दिया हुआ है, पोलर प्रोटिक मीडिया दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं, हमें अब इनको देखना है कि इनमें क्या होगा। जो मीडिया है ना, जो ये पोलर प्रोटिक मीडिया है, ये इन न्यूक्लियोफाइल्स से इनको ये सॉल्वेट करेगा, यानी कि ये जो इनका अल्कोहलिसिस करेगा, अल्कोहलिसिस करेगा, यानी कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा छोटा और जितना ज़्यादा चार्ज्ड होगा, वो उतना अ, वो जो है उसको उतना ज़्यादा घेर लेंगे। ठीक है, सो और दूसरी बात ये है कि अगर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये साइज़ में बड़ा है, सो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतना कम होगा, बिकॉज जो SN2 का जो इंटरमीडिएट है उसमें एक 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लाइक वो ऐसी बनती है, ये कार्बन, ये और यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, यहाँ से पास जो है लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा हमारे पास जो ये वाली जो रिंग, ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी, उतनी अच्छी जो है उसकी ROR होगी। बट अगर हमारे पास जो ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा, तो ये रिंग है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट कर जाएगी, और अगर ये रिंग डिस्टॉर्ट करती है, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। सो इट मीन्स कि अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी शॉर्ट होना, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल रहेगा तो हमारी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, ROR है, वो अच्छी रहेगी। सो पहले कंपेयर करते हैं जो इसका ROR वो कैसा होगा। सो हमारे पास जो यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड ये छोटा है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये बड़ा है। सो जो इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है पास वो अच्छा रहेगा, किसका, इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 6H5O-। और अब आता है पास कि F और I में कौन बड़ा होगा। सो हमारा जो F है यार, ये बहुत ज़्यादा डेंसली चार्ज है। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा सॉल्वेट कर देंगे अल्कोहल मिलके कि ये बेचारा अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो इसका अटैक है वो कम हो जाएगा, जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो और कम हो जाएगी। तो जो इसका बेस्ट ऑर्डर निकल के आएगा वो ये आएगा, I इज़ बेस्ट देन F। जो इसका बेस्ट ऑर्डर निकल के आएगा वो ये आएगा, हमारा जो I है ये बेस्ट रहेगा, I बेस्ट रहेगा, फिर C2H5O-, फिर C6H5O-, और फिर फ्लोरीन का जो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट ऑर्डर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर रेट ऑफ अटैक कह सकते हैं, रेट ऑफ अटैक। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आई, और ये वाला ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द आंसर कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करने का सोच रहा था। एंड या नेक्स्ट आया वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। लाइक इस क्वेश्चन को देख के ना थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बट स्टिल आप इसे गलत कर दोगे या फिर आप इसे छोड़ दोगे। अभी बताता हूँ आगे कि आप इसे छोड़ क्यों दोगे। देखो यहाँ पे जो Zn के साथ हीट किया हुआ है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हीट किया हुआ है तो यहाँ पे जो है ये एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो हम Zn डालेंगे ऐसे, और ये साथ में निकाल देंगे, यहाँ पे पास जो साथ में एक ZnBr2 लग जाएगा, जो हमारे किसी काम का है नहीं। ठीक है, तो हटाते हैं इसको। अब आती है इंटरेस्टिंग बात कि SBr आप कहाँ ऐड करोगे। ठीक है, साथ में ना कोई पैरोक्साइड दिया हुआ है, ना कोई क्या बोलते हैं एडिशन के लिए कुछ और दिया हुआ, लाइक क्या बोलते हैं पैरोक्साइड दिया रहता, हाँ, ना कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो आप क्या फॉर्म करोगे। ठीक है, आप ये बताओ, क्योंकि हमें जो है एक स्टेबल रेडिकल या फिर एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करना है। सो अगर हम ये कंपाउंड लें, थोड़ा सा कंपाउंड जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये कंपाउंड लें और यहाँ पे ये लें, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं कार्बोकेटायन तो ठीक है, अब तक तो सही था। यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए चाहे फिर यहाँ बनाए, बात अभी के लिए सेम है। बट जब ये कार्बोकेटायन शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा। क्योंकि जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है वो सिर्फ उसके डिग्री पे डिपेंड नहीं करती ना, कि अगर 3 डिग्री बेटर है, 2 डिग्री बेटर है, फिर 1 डिग्री। अगर हम ये वाला ऑर्डर देखें तो ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, तो कहाँ पे करें, तो कहाँ पे हम अपना कार्बोकेटायन शिफ्ट कराएं और कहाँ पे बनाएं। सो देखो,
अगर हम यहाँ पे अपना कार्बोकैटायन शिफ्ट करवाते हैं, ठीक है, अगर इसे हम यहाँ शिफ्ट, अगर हम मान लो कि जो ये कार्बोकैटायन था अपना, अगर उसको हम यहाँ बनवाते हैं और यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराते हैं, सो जो इसका पाथ होगा वो ऐसा होगा, ये ये और ये, और फाइनली यहाँ पे आ गया हमारा कार्बोकैटायन। बट जो इसका ये माइनस प्लस आई इफेक्ट है ना, वो कम है। कम क्यों है? क्योंकि अगर हम इसी रिएक्शन को, अगर हम इसको यहाँ पे फॉर्म करवाएं, लाइक ऐसा बनाएं, और एक मिनट यार, ये और यहाँ पे ये, अगर हम इसको यहाँ बना के, अगर इसको हम यहाँ बना के और फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराएं तो यहाँ आएगा। अब जो इस पूरे ग्रुप का प्लस आई है वो इससे बेटर है, ठीक है। सो इसलिए जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है ये हमारे पास लेस स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल। और जो ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला जो है ये मोर स्टेबल है, ठीक है। सो इसलिए जो ये डिसाइड करना था कि मुझे कार्बोकैटायन है फाइनली किस तरफ शिफ्ट होगा, इधर या फिर इधर, ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप था। तो एग्ज़ाम में क्लिक नहीं करता, यहाँ तक सारे लोग कर लेंगे और फिर इसके आगे ये वाला करना है फिर ये वाला करना है, वो कंफ्यूज। तो इसलिए जो ये वाला स्टेप है वो बेस्ट है और ये जो कंपाउंड है मोर स्टेबल रहेगा। सो इसके आगे हम जो क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे, ये जाएगा आगे और ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और यार मुझे मतलब लग रहा है मुझे अब कि मैंने जो है नोट्स काफ़ी गंदा कर दिया है। सो नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि जो नोट्स है काफ़ी गंदा ना हो, चीज़ें एक अलाइंड वे में लिखी जाए। सो सॉरी फॉर नाउ, बट आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड वाओ भाई, जो ऐसे क्वेश्चन होते होते हैं ना जिसमें ऑर्गेनिक भी है, फिर वहाँ पे जो है ऐसे ही नंबर दिख जाए, भाई आदमी को पसीना आ जाता है, पता है। एग्ज़ाम में तो ऐसे सॉल्व नहीं होता। आ, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन भाई बहुत हल्का है, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बट आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप एग्जाम में पैनिक कर जाओगे इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन हेलो एल्केन ऑन ब्रोमिनेशन कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ ब्रोमीन पर मॉलिक्यूल ऑफ एक्स। यानी कि हमारे पास एक एक्स कंपाउंड है जो ब्रोमिनेशन करने पे 1 मोल कंज्यूम कर रहा है एंड गिव्स द प्रोडक्ट वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स है जो 1 मोल ऑफ बी आर को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे मुझे वाई दे रहा है। सो पूछ रहा है कि वाई जो दिया है उसमें जो पास रेशियो है सी और बी आर का वो 3:1 का है। तो द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड वाई, यानी कि इसमें जो वाई का परसेंटेज है वो कितना रहेगा। ओके, सो देखो, अगर जो इसका हम कंपाउंड ले लें जो हमारे पास बना है प्रोडक्ट में, कंपाउंड अगर उसको ले ले, हम कोई भी इम्पेरिकल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें एच तो होगा ही। सो इसको हम CHY और HZ लेते हैं, और हमें पता है कि जो पास ये वाई है, जो पास ये इसकी और इसकी में वैल्यू पता है। सो इसको हम लेते हैं यहाँ पे 3, इसको हम Br को लेते हैं, Br को लेते हैं 1, और बिकॉज ये एक एल्केन है तो एक हम एज्यूम करते हैं कि जो कंपाउंड होगा कुछ कैसा होगा कंपाउंड। तो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और इसमें कहीं Br लगा हुआ है, ठीक, कहीं भी Br लगाते हैं, यहाँ पे Br लगा हुआ है, तो 1 2 3, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। सो 3 3 6 एक 7, यानी कि हमारे H7 आ गया। ये हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब निकालना है हमें कि इस कंपाउंड में जो है परसेंटेज ऑफ Br कितना होगा। ओके, सो अब निकालते हैं इसका कंपाउंड का परसेंटेज ऑफ Br। सो हमें Br सबका जो कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो पहले हम लिखते हैं कितना, C का 12 दिया ना, 3 × 12 प्लस 7 × 1 प्लस 1 × Br का 80 दिया हुआ है, 80 80 80 80 80 दिया हुआ है Br का। ऑक्सीजन क्यों दिया हुआ है भाई इसमें? आई डोंट नो यार, इसमें ऑक्सीजन वाला मास क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसका तो कोई यूज़ दिख नहीं रहा है मुझे। पता नहीं क्यों दिया हुआ है, आई डोंट नो, बिकॉज कोई यूज़ नहीं है इसका, तो ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा हमारे पास? टोटल इसका आएगा, कहाँ के कैलकुलेटर निकाल ले क्या, 12 3 6 और 3 36 प्लस 7 प्लस 80। सो 80 में पास आ गया 116, 116 और प्लस 7, ये कितना आ जाएगा 7, यानी कि पास आ जाएगा 4 20 और ये 24, यानी कि 224 आ गया हमारे पास टोटल मास। तो Br का अगर निकालना है तो 80/20 ये इंटू 100 कर देंगे, बस आंसर कितना आएगा यार,
यार कैलसी खोलना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ खोलने का मन था नहीं। ठीक है, अब करना ही पड़ेगा। सो 80 डिवाइडेड बाई 24, 35% इसका आंसर आ रहा है। सो या इट्स 30 कितना, 35%। जो ये हमारी क्वांटिटी रहेगी बी आर की, 35% ऑफ बी आर रहेगा इस पूरे क्या नाम है कंपाउंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार ये सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब उसमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड जो क्वेश्चन है ये हम इसे काउंट ऑर्गेनिक में करते हैं, बट ये प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसे लोग देख के छोड़ देंगे बिकॉज इसमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। सो कंपाउंड क्या बोल रहा है कि an aqueous HCl reacts with the metal oxide to form MnCl2 in aqueous medium and liberates a gas of Cl2 and water. What is the weight in gas of chlorine liberated when 8.7 gram of metal oxide reacts, ठीक है, reacts with the aqueous HCl solution? हमें सारे जो है मॉलिकुलर मास मोलर मास दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। सो पहले हम इसकी जो है एक रिएक्शन लिखते हैं। सो मेटल ऑक्साइड प्लस HCl। और यार जो राइटिंग थोड़ी सी गंदी है आई नो, तो अगर आपको दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, मैं एक बार से इसे इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में, कि अपनी राइटिंग को सुंदर बनाने में है। बट यू हैव प्रॉब्लम सो आई कैन इम्प्रूव इट। सो क्वेश्चन में कितना दिया हमें, दिया हुआ है कि मेरे पास ये इसका मास है वो कितना है 8.7, सॉरी अरे यार 8.7 ग्राम दिया हुआ है, और ये हमारा जो कंपाउंड है पास एक्सिस में है। सो पहले हम इस कंपाउंड का निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना है। सो आज कितना है इसका 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 32, 32, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 5 2 7 7 और 5 3 8। ठीक है, सो 8.7 डिवाइड बाई 8 पॉइंट इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, तो जो इसका है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 मोल, 0.1 मोल। और ये हमारे पास है एक्सेस में, तो ये तो खत्म होगा नहीं, यानी कि हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड है ये हमारे पास आ गया लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है वो वेट। वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो ठीक है, यहाँ पे Mn एक है, सिंगल सिंगल है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 2 है। सो ठीक है, और वैसे भी यार जो यहाँ पे ये HCl है वो तो एक्सेस में है, सो इसको बैलेंस करने का कोई इक्वेशन मतलब है नहीं बहुत ज़्यादा। बट यार इक्वेशन बैलेंस करना बहुत अच्छी बात है बिफोर कि हम उसके न्यूमेरिकल में घुसे हैं, बिकॉज उससे आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है और गलत भी आता है अगर उसे बैलेंस नहीं करते हैं तो। ठीक है, सो अब तो हमारी जो इक्वेशन में बैलेंस हो गई है। सो इसके एक मॉलिक्यूल से, इसके एक मोल से यहाँ पे ये कंपाउंड ये एक बन रहा है, और यहाँ भी जो है एक मोल क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। सो यानी कि अगर यहाँ पे इसका 0.1 मोल खत्म होगा तो इसका जो है 0.1 मोल फॉर्म होगा, और इसका जो है 0.1 मोल फॉर्म होगा, और जो है इसका भी 1.1 मोल फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमें जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कहता है कि कितना फॉर्म होगा, ये 0.1 मोल फॉर्म होगा। हमें पूछा है जो कंपाउंड की जब ये गैस निकलेगी तो अमाउंट कितना होगा। सो मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो 0.1 मोल इक्वल्स टू गिवन मास तो पता ही नहीं है, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 2 इंटू 35.5। सो 71 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इक्वल्स टू मास जो लिबरेट होने वाला है, तो यहाँ पास GM इक्वल्स टू 7.1 ग्राम ऑफ HCl2 लिबरेट्स। तो ये हमारा आ गया आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और keep to subscribe the channel and follow the other videos too for PYQ obviously. So thanks for watching, thanks a lot.